के बिना, निंदा चुगली के बिना तो रह नहीं सकते। खान पान थोड़ा सुधारो। नमक में जो है ना गर्मी होती है। देखो किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो डॉक्टर क्या कहता है? बोलो भाई, क्यों? कि वैसे ही तो प्रेशर हाई है, नमक से और हाई होगा, मर जाओगे। तो नमक जो है ब्लड में गर्मी पैदा करता, उससे वासना जागती है, इसलिए नमक बंद, तो ब्लड में वो गर्मी नहीं आएगी। चीनी बंद, अनाज भी रजोगुणी है। अन्न जो है उसमें रजोगुण होता है, फलों में रजोगुण नहीं है, फल सतोगुणी। फल रस ये सतोगुणी, दूध छाछ ये सब सतोगुणी होते। और भजिया मंगोड़ा और पकौड़ा और खीर, लोग हमारे यहां भेज देते हैं, कोई लड्डू भेज रहा है, कोई रबड़ी भेज रहा है, तो कोई रसगुल्ले भेज रहा है। गुरु जी को जरूर खिला देना। ये भगत लोग कह देते हैं हाँ जरूर खिला देंगे। नहीं, अब पूछो हम लोगों से कितना खिलाते हैं हम। यदि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे तो आपको मानना चाहिए कि हमारे व्यवहार में, जीवन में कोई कमी है। दूसरों की कमियां तो हम देखते रहते हैं, दूसरों की कमियां हम देखते रहते हैं, अपनी कमी हम नहीं देख पाते। आधी मुर्गी मार खाए, आधी अंडा देती रहे, ऐसा हो सकता है क्या? या तो पूरी मार के खा जाओ या पूरी छोड़ दो। आधी खाओगे बाकी सड़ जाएगी। नहीं? तुम आधे नियम पालो और आधे छोड़ दो और बोलो हम लक्ष्य तक पहुंच जाएं। कैसे पहुंचो? काम का जो मूल है वो संकल्प है। काम हमेशा संकल्प से जागता है। जवान बेटी के पास बाप बैठा हुआ, काम जागता है? बोलो भाई, जवान बेटे के साथ सत के मां बैठी है, काम जागता है? क्यों नहीं जागता? संकल्प ही नहीं है वहां, संकल्प नहीं। कामम जानामि ते मूलम संकल्पात्म भविष्यति। अरे काम, हम तेरी जड़ को पहचानते हैं, तू संकल्प से पैदा होता है, इसलिए हम संकल्प करेंगे नहीं तो तू जागेगा कैसे? मत्ताम संकल्पेश्यम। आप उस प्रकार का चिंतन करते हैं, इसलिए वो आपको परेशान करता है। आप चिंतन छोड़िए उस ढंग का, संग छोड़िए उस ढंग का। किसी ने सुनाया था, कहां तक सही गलत पढ़ा तो नहीं हमने, कि गांधी जी ने जब ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया 30 साल की उम्र में, 30 वर्ष, तो वो दिन में तो घर में रहना, आना जाना, काम धाम, रात को अपनी बहन के यहां कहीं जाके सो जाते, और एक दिन वो घर रहे तो ब्रह्मचर्य उनका समाप्त। फिर संकल्प लिया, फिर अलग रहते रहते फिर अंत में 78 वर्ष की उम्र में वो समाप्त हुए। पत्नी को मां कहने लगे, निभ गया आगे चल के। जब मां कह दिया तो मां के प्रति संकल्प कैसे जाएगा? नहीं समझे? रामकृष्ण परमहंस ने ही पत्नी को मां कह दी। मां इतनी श्रद्धेय है कि जहां किसी भी कामक की कामना, वासना जाग नहीं सकती। तो आप इस प्रकार की बातें सुनते हैं, इस प्रकार के दृश्य देखते हैं कि आपके मन में संकल्प होता है, संकल्प के कारण काम होता है, और काम
कारण आपका चित्त चंचल बना रहता है। नहीं, अगर आपको लक्ष्य तक पहुंचना है और आप सोचते हो कि वासना से छुट्टी पानी है, तो उसका चिंतन छोड़ो, उसका संकल्प छोड़ो। स्त्रीणाम स्त्री संगिनाम संगम त्यक्त्वा दूर आत्मवा। जो उच्च कोटि के साधक हैं वो दो का साथ छोड़ देते हैं, एक तो स्त्री का संग छोड़ते हैं और दूसरे स्त्री संगियों का संग छोड़ते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? स्त्री का संग छोड़ा और जो लोग स्त्रियों का संग करते हैं उनका भी संग छोड़ा। उन त्यागी विरागी संतों के बीच में रहने लगे जिन्होंने स्त्री और स्त्री संगियों का संग छोड़ दिया। और जो विषय सुख की चर्चा नहीं करते, विषयों के दोषों का वर्णन जहां होता रहता है वहां रहना शुरू। स्त्रीणाम स्त्री संगिनाम संगम त्यक्त्वा दूरत आत्मवान। भागवत में सन्यासी के लिए लिखा है, नाश प्रसेद दारवी मत। अगर लकड़ी की औरत बनी हो, खड़ी हो, तो उसका भी स्पर्श नहीं करना। जीती जागती औरत का स्पर्श तो क्या करना है, लकड़ी में अगर स्त्री का चित्र बना हो उसको भी नहीं छूना। स्पर्शेद दारवी मत। क्योंकि नियम अगर पालन नहीं किया तुमने तो तुम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। जिंदगी तुम्हारी ऐसे बीत जानी, हाय हाय में पछतावे में। हमारा एक कहावत है कि ऊखल में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। बात समझ में आ रही है? उखल में सिर रख दी। अब मूसल से डरना है तो सिर ही काय को रखता है, और सिर रख दिया तो मूसल से फिर क्या डरना। नाई कहीं हमारा गला ना काट दे तो बाल क्यों कटाते हो? बाबाजी बन जाओ, बाल रख लो। और बाल कटाना है तो फिर अस्त्र से क्या डरना है? बोलो वृंदावन। क्या हुआ? बाल कटाना है तो अस्त्र से क्या डरना? और जब उखल में सिर दे दिया तो फिर मूसल से क्या डरना? इसी तरह जब एक तरफ चल पड़ो तो फिर दूसरी ओर क्या देखना, क्या करना? तो करना ही था तो फिर इस तरफ क्यों चल पड़ो? क्या समझ? चलता ही ना और चल पड़े हो तो फिर दूसरी तरफ मुड़ के क्यों देखते हो? भाई आप गोमांस की कभी चर्चा करते हो? गोमांस का खाने की स्वाद की कभी चर्चा करते हो कि सुनते हो? क्यों नहीं सुनते? खाना ही नहीं। जब खाना ही नहीं है तो ना तो देखना है, ना खाना है, और ना खाने वालों से उसके स्वाद का वर्णन सुनना। सब काम त्यागा तपस्मृतम्। काम का त्याग कर देने वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ा तपस्वी होता है। कामनाओं का त्याग करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा तपस्वी होता है। शूरवीर कौन है? बोले जो लड़ाई में, कुश्ती में अपने विरोधी को पछाड़ दे वो शूरवीर है, पहलवान है। बॉर्डर पर खड़े होकर के अपनी राइफल से शत्रुओं को मार दे वो शूरवीर है। बोले वो तो है लेकिन वो दूसरे दर्जे का है, 2 नंबर का है। और 1 नंबर का शूरवीर कौन है? बोले जो अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर ले वो दुनिया में सबसे बड़ा शूरवीर। क्या? स्वभाव विजय शौर्यम। अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लेना है सबसे बड़ी शूरवीरता। हमको मालूम है कि हमें क्रोध आता है और हम क्रोध में कुछ भी तो बोल देते हैं और उससे बहुत कलह होती है, लेकिन हम क्रोध को छोड़ नहीं पा रहे। हमको पता है कि हम चुगली करते हैं,
क्या जानते हो? और चुगली का परिणाम क्या होता है? कितना तनाव, टेंशन हो रहा है। लेकिन चुगली किए बिना हम रह नहीं सकते हैं। ये कमजोरी है ना मनुष्य की। क्रोध आता है, खतरनाक है। क्रोध में हम कुछ भी तो बोल देते हैं, लेकिन हम क्रोध को छोड़ नहीं सकते। हम निंदा चुगली करते हैं, हमारा स्वभाव है, चुगलखोर नाम पड़ गया है, लेकिन हम चुगली छोड़ नहीं सकते। एक चुगलखोर का महाराज, उसका स्वभाव था कि वो अपनी बात जब तक दूसरे को न कह दे, सुनी सुनाई बात दूसरे से न कहे, तब तक उसकी रोटी हजम नहीं होती। वो जाति का नाई था, नाई। वो गया राजा के बाल बनाने, तो राजा के सींग निकल आए थे। तो राजा ने कहा, खबरदार, अगर तूने किसी से कहा कि राजा के सींग, क्योंकि सींग तो जानवर के होते हैं ना, अच्छी चीज तो नहीं, तो उसको फांसी पर लटका दो। हाथ जोड़ के कहता, अन्नदाता, आपकी बात और किसी से कह दूं, मौत को गले लगाऊं? मैं कभी नहीं कहूं कि ये कहना नहीं तेरे को, नहीं तो मर डालूं तेरे। अब बाल बनवाना तो जरूरी है, तो बनाएगा नाई, और नाई ने देख लिया, और देखो चुगलखोर का क्या बुरा हाल। वो आया घर, खाना खा के लेटा, और उसको नींद नहीं आ रही। नींद क्यों नहीं आ रही? बोलो। वो बात पेट फुलाए हुए हैं, किसी से कह दे तो फिर शांति, लेकिन कहूं तो मुंह। अब 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, उसको नींद नहीं आ रही। आदत थी चुगलखोर की। अंत में उसने सोचा, चलो किसी इंसान से न कहूं, एक पेड़ से कह दूं, सामने नींद तो आ जाए। जो गया महाराज, एक पेड़ की खोट में मुंह लगा के कहता है, राजा के 2 सींग। सुना, राजा के 2 सींग, राजा के 2 सींग। आया, लेटा, नींद आ गया। नहीं, अब वो लकड़ी सूख गई और वो काटी गई और उसकी ढोलक बनी और वो राज दरबार में पहुंची। और जब ढोलक बजाई जाए तो आवाज निकले, राजा के 2 सींग, राजा के 2 सींग। अरे राजा तो चौंक गया, ये क्या हो गया? ये ढोलक कैसे बोल रही है? तबला दुग्गी होती है तो वो बने होंगे ढोलक। निकले आवाज, वो नाई को बुलाए, क्या रे चुगलखोर, तूने कहा कि नहीं किसी से? वे अन्नदाता, भगवान की सौगंध खाऊं, आपके चरणों की सौगंध, मैंने किसी से नहीं कहा। अच्छा, चुगलखोर 1 नंबर के झूठे हुए होते हैं, ये भी देख। चुगलखोर कभी ये नहीं कह सकता कि हाँ मैंने ये बात कही। 1 नंबर का झूठा होता है, क्योंकि उसको बोलना है और मेटना है। नहीं, हाँ करेगा तो बंदी में पड़ जाएगा। राजा ने कहा, किसी से नहीं कहा, तलवार लाने भैया। आप तो कांप गया, बोले सरकार, वो पेड़ के अंदर मैंने खोट में बोला था, राजा के किसी इंसान से नहीं कहा। बोले की ढोलक बजा दे, राजा के 2 सींग। तो कांप गया बेचारा। स्वभाव विजया शौर्य, अपने स्वभाव पर विजय पा लेना सबसे बड़ी शूरवीरता। अगर आपका स्वभाव गलत है, मालूम है आपको, हर व्यक्ति को अपनी कमजोरी का एहसास तो होता रहता है बीच बीच में, कहा ये हमारी कमजोरी है, लेकिन फिर भी व्यक्ति उसको छोड़ नहीं पाता, ये उसकी भी एक मजबूरी होती है। पर भगवान कहते हैं, जो अपने स्वभाव को बदल ले, क्रोधी अपने क्रोध को बदल ले, कामी अपने काम से छुट्टी पा ले, लोभी धन से छुट्टी पा ले,
चुगलखोर चुगली से छुट्टी पा लो, बोले सबसे बड़ा शूरवीर है वृंदावन। स्वभाव विजया शौर्य। सत्य क्या है? जैसा देखा वैसा सुना दिया, वो सत्य है? बोले नहीं। क्या है? सत्यम च समदर्शनम। समदृष्टि हो जाना सबसे बड़ा सत्य। समदर्शी का मतलब सबके अंदर भगवान को देखना या सबके अंदर अपनी आत्मा को देखना। सब शरीरों में हमारी ही आत्मा अथवा सब शरीरों में भगवान रह रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग करम प्रणाम जोर गुर पाणी, करम प्रणाम। छपाई सबको याद है, लेकिन व्यवहार याद नहीं। जब हम कहते हैं कि सिया राम में सब जग जाए, गीता में भगवान कहते आत्मल तमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। अपनी आत्मा कोई सब न दे। अच्छा, हमसे कोई गलत काम हो जाए तो हम चाहते हैं कि हमारी कोई बदनामी करे, बोलो। और अगर करे तो अच्छा लगेगा हमको? नहीं लगता। तो हम किसी की बदनामी करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा? जो हमें अच्छा नहीं लगता वो किसी को अच्छा नहीं लगता, और जो हमें अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगता है। हमारा कोई सम्मान करे हमें अच्छा लगता है ना? सब चाहते हैं कि हमारा कोई सम्मान करे। हमको नोट मिले तो खुशी होती तो दूसरे को होती है, हमको पद प्रतिष्ठा मिले तो खुशी होती सबको होती है, हमारी कोई निंदा करे तो तकलीफ होती है तो उसको भी होती होगी, उसकी अवनति होगी तो उसको तकलीफ हो। आत्मल तमेन सर्वत्र। आत्मा ही जिसकी उपमा है। समम पश्यति अर्जुनो। तो एक समान सब। अच्छा, जो एक समान सब में देखेगा वो झूठ बोलेगा नहीं, तो अपने आप समता आ जाएगी, सत्य आ जाएगा उसका, परमात्मा से वो जुड़ जाएगा। इसलिए सत्यम च समदर्शनम, समदृष्टि हो जाना, सब में अपने भगवान को देखना, सब में अपनी आत्मा को देखना, ये सबसे बड़ा सत्य है। ऋतम के सुमृता वाणी। क्या रित? क्या है रित? बोले मधुर भाषण रित है, मीठा बोलना। मीठा बोलने की आदत बनाओ। आओ बहन जी, आओ भाई साहब, आओ माता जी, आओ मेरे प्रभु, आओ मेरे नारायण। वाणी में मिठास भरो। क्या समझे? अच्छा, मिठास भरने में कोई टैक्स वैक्स लगता है क्या? मंडे मन चीनी लगानी पड़ती है कि 10-5 किलो शहद लगानी पड़ती है? और मीठी वाणी बोले और दूसरा बस में हो जाए। वो हमारे एक मदन लाल जी हैं करौड़ी वाले, बेचारे किसी से भी बात करेंगे ऐसे हाथ, दीनता और नम्रता, शालीनता, मधुरता। मीठी वाणी आप बोलोगे, दुनिया आपके वश में हो जाएगी। प्रातःकाल आपने सुना था कि कोयल किसी को कुछ देती नहीं और कौवा किसी से कुछ लेता नहीं, पर कौवे की आवाज कोई सुनना नहीं चाहता, और कोयल बोल रही हो तो लगता है 2-4 बार और कुहू कुहू कर दे। कितना मीठा बोलती है। रंग दोनों के एक है, कोयल भी काली है और कौवा भी काला है। कौवे की आवाज फटे बांस की तरह खर खर कर,
कां और मधुर को कितनी किसी की अबानी की उपमा देनी हो तो कहते इसको तो कोयल कंठ है, इसका तो कोयल जैसा कंठ है। तो ऋतंच, देखो ऋतंच सुमृता वाणी कभी परिकीर्तिता, महात्माओं के द्वारा संतों के द्वारा मधुर वाणी को ऋत कहा गया है, इसलिए मीठा हो। एक सज्जन कहने लगे, कोई देवी कहने लगी, बोले महाराज यहां आओ तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम आश्रम में आए। वो उसकी निंदा कर रहा, वो उसकी चुगली कर रहा, वो उससे मुंह फेरे बैठा, वो उससे मुंह फेरे बैठा, तो लगता है ऐसे तो अच्छा हमारा घर ही है। कितनी पीड़ा की बात है, विचार तो करो ना। कोई आए तुम उसको दौड़ के आगे लो, उससे प्यार से बोलो, उसको व्यवस्था करो, उससे ऐसी बातें कहो कि उसका मन भी भजन की ओर लगने लगे। कहीं गए किसी जगह, किसी ने बताया कि महाराज हम तो नास्तिक थे पर अमुक आश्रम में गए, वहां से आस्तिक बन करके आए। वहां का माहौल, वहां का वातावरण, वहां की डिसिप्लिन व्यवस्था देखी तो हमारे मन में आ गया कि भजन करना तो बहुत अच्छी बात है। क्या सुनो, आने वाला जब जाए और वो किसी से किसी की निंदा सुन के जाए, उस पर तुम्हारा असर क्या होगा, तुम्हारे रहने का फायदा क्या होगा? तो आपस में ऐसा मेल जोल लो, इतनी मीठी वाणी बोलो लोगों से कि लोग एकदम प्रभावित हो जाए तुमसे। आश्रम की शान है, आश्रम से तुम्हारी शान है। क्या एक महिला आश्रम में आई, किसी में कोई बात चली तो संत ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा देखो देवी, तुम अपने घर से आई हो, बेटों से लड़के आई हो, बहुओं से लड़के आई हो, और अगर यहां से तुम्हें निकाल दिया गया तो तुम कहीं की नहीं रह जाओगी। तुम्हारे बेटे और बहुएं यही कहेंगे कि देखा आश्रम में भी तेरा गुजारा नहीं। क्या समझना? तो फिर तुम घर में और ज्यादा उपेक्षित हो जाओ। अब तुम आई हो तो अपने स्वभाव को बदलो, तुम ऐसा व्यवहार करो। नहीं समझ आई बात कि आश्रम वाले कहें कि तुम्हें तुम जाने नहीं देंगे, तुम्हें तो यहीं रहना है, तुमसे तो हमारे आश्रम की शोभा बढ़ी हुई है। मधुरता, शालीनता, नम्रता। जब सब कुछ छोड़ करके अपन हरिद्वार आ गए, वृंदावन आ गए, काशी आ गए, ऋषिकेश पहुंच गए, अब वहां मिलजुल करके एक दूसरे के भाई बंधु बन करके रहो, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हो करके रहो, आपस में बैठ के थोड़ी देर भगवत चर्चा करो और मीठी वाणी बोलो, तो लोगों को पता लगेगा कि हाँ भाई यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है। बोलो वृंदावन। ऋतम च सुमृता वाणी कभी परिकीर्तिता। महात्माओं ने मधुरता को ऋत कहा और संदर्शिता को सत कहा। कर्मस्व संगमा शौचम। पवित्रता क्या है? पहले प्रवचन में सुना आपने कि मिट्टी पानी से शरीर को साफ रखना ये शौचम कहलाता है, लेकिन यहां भगवान उसकी दूसरी व्याख्या कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कर्मसु असंगमः। कर्म में अनासक्ति आ जाए सबसे बड़ी पवित्रता है। कर्मों में अनासक्ति माने कर्म हम करें पर कर्तृत्व का अभिमान हमारे अंदर न रहे, कर्म में आसक्ति न रहे। हम कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते, ये कर्म में आसक्ति कहलाती। और कर्म नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, भजन में आपकी आदत ऐसी पड़ जाए कि वो छुड़ाए न छूटे तो अच्छी बात है, पर हम दुकान में गए बिना रह ही नहीं सकते। क्या हम नौकरी के बिना रह ही नहीं सकते?
उनसे बैठा नहीं जा, एक कर्म में आसक्ति कहलाती। तो कर्म में अनासक्त हो जाना, इसी का नाम पवित्रता है। पवित्रता, ध्यान देगा। त्यागा संन्यास उच्यते, त्यागा संन्यास उच्यते। कामनाओं का त्याग कर देना, इसी का नाम संन्यास है। न्यास का अर्थ त्याग होता है, सम का अर्थ है अच्छी तरह, सम्यक प्रकारेण त्याग कर दो, उसी का नाम संन्यास है। सन्यासी अपने लिए रोटी नहीं पकाता, मालूम है? नहीं मालूम? जो दंडी स्वामी होते हैं वो अपने लिए रोटी नहीं पकाते, कोई बना के दे दे, खा लो, नहीं तो दूध पी के रह जाएंगे, फल खा के रह जाएंगे। अपने शरीर के लिए रोटी नहीं बनाएंगे। वो कपड़े खरीद के नहीं पहनते हैं, किसी ने दे दिए पहन लिया, चलता। अब रोटी और लंगोटी के सिवा उनको किसी वस्तु की जरूरत नहीं रही, वो सन्यासी कहलाता है। रोटी और लंगोटी, छुट्टी, संग्रह करो और सन्यास भी निभ जाए, ये दोनों संभव नहीं। तो मस्त रहो, मस्त। मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? धन क्या है? क्योंकि धन के बिना गुजारा नहीं होगा, इसलिए व्यक्ति चाहता है कि सोना तो साथ लेके जा सकेंगे। तो कोई लोग कहते हैं कि शेयर खरीद लो, एक के 25-50 गुना हो जाएंगे। कोई कहता है कि भाई बीमा करा लो, अगर पति मर गया तो पत्नी की रोटी की व्यवस्था तो बनी रहेगी। क्या बोलूं? तो बेटे के नाम से भी, पत्नी के नाम से भी, अपने नाम से भी बीमा कर। मतलब ये कि धन के बिना गुजारा, तो धन इकट्ठा करना चाहिए। अब अर्जुन ने पूछा, उद्धव जी ने पूछा है कि धन किसे कहते हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? सबको मालूम है धन किसको कहते हैं। नोटों का रानी तो धन है ना, सोना चांदी ही तो धन है। भगवान कृष्ण व्याख्या बदल देते हैं, वो कहते हैं धर्म इष्ट धनम नृणाम। मनुष्य का सबसे बड़ा धन है उसका धर्म। उसने जो धर्म किया है भाई उसका धन है। ये धन तो चोर लूट के ले जा सकते हैं, ये धन तो राजा ले सकता है, ये धन तो तुम्हारे नाते रिश्तेदार लूट के खा जाएंगे, बेटे पोते खाएंगे, बेटी दामाद खाएंगे। धन वो संग्रह करो जो यहां भी सुख दे और ऊपर भी सुख दे। वो कौन सा धन है? तो धर्म इष्ट धनम नृणाम।